नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है जो आपको बता देते हैं। जी मीडिया ने कल ही साफ कर दिया था क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर रोक है और दोषी सिद्ध यानी कि कन्विक्शन पर रोक नहीं है, लिहाजा लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। तो कल ही जी मीडिया ने यह साफ कर दिया था और आज राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर जो है रोक है और उसको लेकर हालांकि दोष सिद्ध हुआ और दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्शन पर रोक नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्वतंत्र था और ऐसे में सदस्यता रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होता है। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द और उसके बाद से पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से, इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर विरोध जताती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर इसे केंद्र का, भाजपा सरकार का जो है तानाशाही बता रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का कहना है, भाजपा का ये कहना है कि जो फैसला है वो पूरे कानूनों के तहत लिया गया है। काफी लंबे समय तक पूरे मामले को लेकर जांच हुई कोर्ट में, पूरी जो है यहाँ पर तथ्य पेश किए गए और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है और वो भी कोर्ट की तरफ से जो है यहाँ पर 2 साल का फैसला लिया। तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे नेताओं का और कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि तमाम केसेस जो लड़ते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी जब सूरत से। तो बताया जा रहा है कि लगातार अपडेट्स भी यहां पर सामने आ रहे हैं। शाम को यहां पर उच्च स्तरीय बैठक भी है कांग्रेस की, इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। Retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Jodo Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया यहां पर दी जा रही है और लगातार जो कांग्रेस है वो कहती आई है और आज भी खुलकर सामने कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और इस तरीके के प्रेशर के अंडर में लोकतंत्र जो है वो काम नहीं कर सकता है। साफ तौर पर तानाशाही जो रवैया है वो केंद्र ने अपना रखा है और ऐसे में आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। कल सूरत कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था, हालांकि जमानत मिल गई और उसके बाद सजा के बाद आज सदस्यता रद्द कर दी गई है राहुल गांधी की और ऐसे में संसद की जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। अब ऐसे में कांग्रेस में बेहद आक्रोश है और तमाम जो पार्टियां हैं देश भर में उनकी तरफ से लगातार रिएक्शन। कह सकता हूं कि देश का हर जो लोकतंत्र में यकीन करने वाला जो नेता कार्यकर्ता वो हिटलर शाही से लड़ेगा, न डरेगा न झुकेगा, बल्कि संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। तो देखिए, हिटलर शाही तक का नाम यहां पर दे दिया गया है।
लगातार यही बातें कही जा रही है, हिटलर शाही, तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ राहत देती है, तब शायद उनकी सदस्यता बच सकती है। तो एक तो सदस्यता के फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी और दूसरी पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होगी राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी की गई। आज 5 बजे यहाँ बैठक है, कांग्रेस दफ्तर में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, जो लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं उनको बुलाया गया है। कई लोग ऑनलाइन भी जुड़े होंगे इस मामले में। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेंगे और एक लड़ाई शुरू होगी आज से। सड़क पे कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहेगी गाँव गाँव घर घर जाकर कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी हैं उनको किस तरह से जबरदस्ती फंसाया गया, क्योंकि उन्होंने अडानी के मसले को उजागर करना चाहा, अडानी के मसले को उठाना चाहा, उस पर जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी बताएगी और पहले 3:30 पौने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी लीगल वकील के नाते, और साथ साथ 5 बजे बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि कांग्रेस पार्टी का आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, क्योंकि पहले से तय था कि सोमवार को राज्यों में प्रदर्शन किया जाएगा, तमाम जिला ब्लॉक लेवल पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को तो देखिए, कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई में है, आर पार के मूड में है, क्योंकि अब इस तरीके से पूरा जो आरोप है वो केंद्र की सरकार पर लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपना यहाँ पर पूरी तरीके से जोर लगाकर जो तमाम संगठन है और सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही हैं, और ऐसे में फैसला लिया जा रहा है। और तानाशाह रवैया अपनाकर इस तरीके से जो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, तमाम कार्यकर्ता है, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 3:30 बजे पौने 4 बजे के करीब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके बाद 5 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तमाम प्रदेशाध्यक्ष को बुलाया गया है, शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर मौजूद होंगे और किस तरीके से आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, आगे की क्या रणनीति होने वाली है, किस तरीके से जो है आगामी चुनाव को लेकर तैयारी होगी और राहुल गांधी को ये जो मुसीबत है उसमें से कैसे बाहर निकालना है, कैसे उनकी सदस्यता को यहां पर बचाना है, तमाम मुद्दों को लेकर अहम चर्चा होने वाली है। गहन मंथन यहां पर होगा और आगे की रणनीति तय होगी। तो इस वक्त जो सियासी हलचल देश भर में मची हुई है उसको लेकर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। Rahul Gandhi's membership has been he has been disqualified from राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है पार्टी से जुड़े हुए सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं का जो सीआरपीएफ के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसके लिहाज से ऐसा यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि राहुल गांधी भी मौजूद रहें, क्योंकि जो हलचल अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिक्योरिटी के लोग कांग्रेस दफ्तर में पहुंचने लगे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के आने का मतलब है कि जिस तरह से तैयारी की जा रही है, हो सकता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस दफ्तर में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है और सिक्योरिटी के लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे तो राहुल गांधी उस समय रह भी सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं। जो बात लगातार वो कह रहे हैं कि अडानी मसले पर चूंकि वो बार बार बोल रहे हैं, उस मामले को उठा रहे हैं, सरकार को उजागर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी आएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, थोड़ी देर बाद मैं अंदर का नजारा भी आपको दिखाऊंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अभिषेक मनु सिंघवी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है अब से कुछ देर में, वहां पर वो मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और नया अपडेट उन्होंने यही बताया है कि राहुल गांधी भी हो सकता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें राहुल गांधी भी मौजूद हो और वो अपनी बात रखे, क्योंकि कांग्रेस यहां पर संसद में जब सत्र चल रहे थे तब भी लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई जा रही थी, जेपीसी की मांग अडानी मामले को लेकर, और अब भी यही कहा जा
जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे मामले में जेपीसी की मांग उठाई, कांग्रेस ने मांग उठाई और उसी मांग को डाइवर्ट करने के लिए जो है और उस मांग पर काम ना हो, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। तस्वीरें जरा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन देश भर में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं विरोध प्रदर्शन की। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद जो सदस्यता है उसे रद्द किया गया है, उसको लेकर नाराजगी काफी हद तक देखने को मिल रही है और इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं, जहां पर जगह जगह पर कांग्रेस की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। और देखिए यहां पर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी इन विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की जा रही है और एक ही बात कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है कि ये सच बोलने की जो सजा है वो दी जा रही है। राहुल गांधी लगातार सच कह रहे थे और उसी की सजा उन्हें यहां पर मिली है कि उन्हें चुप करवा दिया गया है। देखिए ये देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके साथ ही एक हाई लेवल मीटिंग और उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी? अच्छा, जब आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी के 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना। अखिलेश यादव को आप यहां पर सुन रहे थे, सपा सुप्रीमो हैं और उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो यहां पर अडानी मुद्दे पर जैसे जेपीसी की मांग की जा रही थी, मारपीट जैसी स्थिति बनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए। ये लोकतंत्र के सिपाही, रक्षक सिपाही हैं। आज ये लोकतंत्र को मरता हुआ देख रहे हैं और लाठियां भांज रहे हैं कांग्रेस के सिपाहियों। इसके अंदर देखिए तारीख अपने के अंदर है
मुकुल वासनिक है जो जनरल सेक्रेटरी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक एक करके सब नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश करेंगे और साथ साथ उनके साथ अभिषेक मनु सिंह भी रहने वाले हैं। तो उनका इंतजार किया जा रहा है और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है जो दिख रहा है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेंगे, क्योंकि उनके ही मुद्दे पर यह सारा मामला और पॉलिटिकल इस मामले को